हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमन राज, आपका अपना चैनल गीता मॉडर्न क्लासेस में एक फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 सब्जेक्ट्स फिजिक्स या साइंस भी बोल सकते हैं, उसका चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है लाइट एंड एसोसिएटेड फिनोमेना का वीडियो लेकर आया हूं। इसके पहले हम लोग 2-3 क्लास कर चुके हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और क्लास 7 का जितना भी अभी तक हम क्लास किए उसका भी प्लेलिस्ट आपको लिंक वहाँ पर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और साथ में इस चैप्टर का पूरा जो प्लेलिस्ट है इस वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग जो देखेंगे यूजेज ऑफ कर्व्ड मिरर, मतलब एप्लीकेशन ऑफ कर्व्ड मिरर। ठीक है, मतलब कर्व्ड मिरर है उसका कहाँ कहाँ यूज करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँचे और वो लोग भी इस वीडियो का एडवांटेज ले सके। ठीक है दोस्तों, हाँ, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो तक अगर आपको डेली देखना है तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में अपने टीचर को भी सपोर्ट कीजिएगा। सब्सक्राइब करने में कोई कॉस्ट नहीं लगता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूजेज ऑफ कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर का क्या यूज है? कर्व्ड मिरर मतलब क्या होता है? जो थोड़ा सा कर्व हो। ठीक है, कर्व मिरर जो होता है उसका क्या यूज है वो समझते हैं। इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्या कर्व मिरर क्या होता है, उसमें क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, उसके बारे में हम लोग सब कुछ देख चुके हैं। ठीक है, ऐसे एक बार ओवरव्यू दे देते हैं, देख लीजिए। चलिए, कर्व मिरर में जैसे कि ये देखिए, स्पेरिकल और कर्व मिरर कहलाता है। स्पेरिकल की दो तरह का मिरर होता है, कॉनकेव मिरर और कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स किसको बोलते हैं? ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्स आउटवर्ड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर उस मिरर को बोलते हैं जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? कर्व आउटसाइड में होता है। और कॉनकेव मिरर किसको बोलते हैं? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? इनवर्ड होता है। ठीक है, फिगर में भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 15.5 है इसमें से आपको जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है वो आपका कॉनकेव मिरर है, और राइट साइड में जो दिख रहा है आपका ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब कैसे आप बोलिएगा, तो ये देखिए, ये जो आपका लेफ्ट साइड में है इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या इनसाइड में है, और जो क्या कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर है राइट साइड में उसका रिफ्लेक्टिंग साइड क्या है? वो आउटसाइड में। रेड कलर का दिख रहा है ना, वही है। और जो ऐसे करके एरो जो बना हुआ है वो आपका क्या है? नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस का इंडिकेट करता है। ठीक है, उसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम लोग जैसे कि पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, और ये सब हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद किसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपको बताए थे कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर। तो आपको कोई पूछेगा कि किसको बोलते हैं, तो कॉनकेव मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग एक्टिविटी किए थे, तो ये सब तो हो चुका है, इसका जरूरत। अब हम लोग देखते हैं कर्व मिरर का यूजेज क्या होता है। तो स्पेरिकल और कर्व मिरर्स हैव वेरियस एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ। स्पेरिकल और कर्व मिरर जो है उसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, कहाँ पे? हमारे डेली लाइफ में। मतलब हम लोग जो भी डेली लाइफ में होता है बहुत ज़्यादा जो एप्लीकेशन हम लोग यूज़ करते हैं वो उसका बहुत ज़्यादा किसका है? कर्व मिरर का। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जैसे हम लोग अगर कार चला रहे हैं तो, या फिर बाइक भी चला रहे हैं तो उसमें जो मिरर होता है रियर व्यू मिरर, वो भी एक कर्व मिरर ही होता है। या फिर आप लोग जो मिरर देखते हैं तो या तो प्लेन मिरर होगा या फिर कर्व मिरर होगा। तो ये सब जो भी होता है ना बहुत सारा एप्लीकेशन, कहीं शॉप में जा रहे हैं तो वहाँ पर भी होता है ऐसा। अगर ग्लासेस का शॉप में, सन ग्लासेस का शॉप में भी जा रहे हैं तो वहाँ पर भी कर्व मिरर का ही यूज होता है। तो बहुत सारा एप्लीकेशन होता है, तो देखते हैं क्या क्या एप्लीकेशन है। तो ये देखिए, सबसे पहले है क्या? कॉनकेव मिरर। दो तरह का मिरर होता है ना, कर्व मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव मिरर का पहले देखते हैं एप्लीकेशन। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टीथ। कॉनकेव मिरर जो है किसके द्वारा यूज किया जाता है? डेंटिस्ट, जो कि दांत का डॉक्टर होता है, उसके द्वारा यूज किया जाता है। क्या करने के लिए? जो दांत का इमेज होता है, टीथ का जो इमेज होता है उसको बड़ा करके देखने के लिए, मतलब मैग्नीफाइड के फॉर्म में देखने के लिए। दांत बहुत छोटा होता है, उसके अंदर क्या कैविटी वगैरह क्या प्रॉब्लम है, तो उसके डॉक्टर क्या करता है? डेंटिस्ट कॉनकेव मिरर का यूज करता है, उससे उसमें क्या होता है? बड़ा इमेज उसको दिखता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर्स आर समटाइम्स यूज्ड फॉर शेविंग एंड टू पुट मेकअप। अब देखिए, कॉनकेव मिरर जो होता है कभी कभी क्या होता है शेविंग के पर्पज से, जैसे कि शेविंग जैसे अच्छे बार्बर शॉप में जाइएगा देखिए वहाँ पे कॉनकेव मिरर का यूज होता है। घर में भी बहुत कोई क्या होता है कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, लेकिन जनरली क्या करते हैं प्लेन मिरर से यूज कर रहे हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर का कॉस्ट पड़ता है, प्लेन का सस्ता पड़ता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर से क्या होता है शेविंग आप जब करते हैं तो शेविंग में जैसे कहीं कट गया या फिर अच्छे से नहीं दिखाया, कहीं पे छूट गया, तो उसके कॉनकेव मिरर में क्या होता है? बड़ा इमेज बनता है, तो उससे क्या होता है? अच्छे से दिखाई पड़ता है। और मेकअप में भी जो लेडीज लोग मेकअप करती है तो मेकअप में क्या होता है? आप लोग तो देखते ही होंगे, आप लोग शायद किए भी होंगे मेकअप। तो मेकअप जो करते हैं लेडीज लोग, वो लोग क्या करते हैं? मेकअप
को अच्छे से मतलब फाउंडेशन करने के लिए, उसका इतना बड़ा इमेज में अच्छे से दिखाई पड़ेगा, इसलिए कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। उससे क्लियरली विजन उन लोगों को मिलता है, ठीक है। तो कॉन्केव मिरर कहाँ यूज करते हैं, शेविंग में भी और मेकअप के टाइम में भी। दूसरा है कॉन्केव मिरर्स आर आल्सो यूज्ड एज मैग्नीफायर्स इन मूवी प्रोजेक्टर। अब देखिए कॉन्केव मिरर्स का हम लोग यहाँ पर भी यूज करते हैं, कहाँ पर, मूवी प्रोजेक्टर में। क्या करने के लिए, इमेज को मैग्नीफाई करने के लिए, मतलब बड़ा करने के लिए। मूवी का जो प्रोजेक्टर होता है, जो कि सिनेमा हॉल सब में रहता है ना प्रोजेक्टर, उसका इमेज को बड़ा करने के लिए हम लोग कौन सा मिरर का यूज करते हैं, कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद इन द हेडलाइट्स ऑफ कार, कार का जो हेडलाइट्स होता है उसमें कौन सा मिरर का यूज करते हैं, कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर व्हिच मेक द रिफ्लेक्टेड लाइट्स मोर फोकस्ड एंड ब्राइटर। जो कार का हेडलाइट होता है उसमें हम लोग कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं, किस तरह से, रिफ्लेक्टर के तौर पे। इस तरह से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइट है वो कहाँ रिफ्लेक्ट हो, फोकस्ड में, और वो भी ब्राइट लाइट से प्रोड्यूस हो। अगर एक ही, देखिए ज़्यादा लाइट और बीम जो होता है वो एक ही जगह पे अगर फोकस होगा तो क्या होगा, वो ज़्यादा ब्राइट दिखेगा। वो इसलिए क्या होता है, हेडलाइट में जो होता है कॉन्केव मिरर देखते हैं, पीछे साइड में गड्ढा टाइप होता है, तो वो क्या होता है, वो कॉन्केव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, इनसाइड होता है। तो वो क्या होता है, गड्ढा टाइप का होता है, उससे क्या होता है, सभी लाइट को जो एक ही जो फोकस करके एक ही पॉइंट पे उसको डाला जाता है, जिससे होता है लाइट ब्राइट और फोकस्ड में आता है, ठीक है। तो कॉन्केव मिरर कहाँ यूज करते हैं, इन द हेडलाइट्स ऑफ ए कार कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स व्हिच मेक द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम फोकस्ड एंड ब्राइटर, ठीक है। क्या करने के लिए, फोकस और ब्राइटर करने के लिए। उसके बाद कॉन्केव मिरर्स आर आल्सो यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन फ्लैश लाइट, टॉर्चेज एंड सर्च लाइट। अब देखिए कॉन्केव मिरर का यूज जो है जैसे कि रिफ्लेक्टर के तौर पे करते हैं, किसमें, फ्लैश लाइट, जैसे कि जो लाइट दिखाने के लिए करते हैं ना, फ्लैश लाइट में यूज करते हैं। टॉर्च का जो पीछे वाला जो रिफ्लेक्टर होता है, जैसे गड्ढा टाइप का रहता है, वो भी क्या है, कॉन्केव मिरर का ही होता है। एंड सर्च लाइट, जैसे कि कुछ चीज खोजने के लिए लाइट होता है बड़ा बड़ा, वो सर्च लाइट में भी हम लोग कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। किस तरह से, रिफ्लेक्टर का मतलब ही यही है कि लाइट को क्या करना है, फोकस करना है और ब्राइटर करना है लाइट से, ठीक है। छोटा सा देते हैं, टॉर्च का बल्ब छोटा सा, अगर रिफ्लेक्टर को हटा देंगे तो रोशनी करेगा ही नहीं, बहुत हल्का से करेगा, बट रिफ्लेक्टर लगाते रहते हैं कि रोशनी शार्प हो जाता है, ब्राइट हो जाता है ना। तो कॉन्केव मिरर का हम लोग कहाँ का यूज करते हैं, कॉन्केव मिरर का पहला यूज करते हैं हम लोग क्या, डेंटिस्ट यूज करता है, क्या करने के लिए, जो टीथ का इमेज है उसको मैग्नीफाई करने के लिए। और कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं शेविंग में और मेकअप करने के लिए भी कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। नेक्स्ट कॉन्केव मिरर का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, मूवी प्रोजेक्टर को मैग्नीफाई करने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं हेडलाइट ऑफ द कार में यूज करते हैं एज ए रिफ्लेक्टर। उससे क्या होता है, लाइट मोर फोकस्ड होता है और ब्राइटर होता है, ठीक है। कॉन्केव मिरर कहाँ यूज करते हैं, रिफ्लेक्टर्स इन फ्लैश लाइट, टॉर्चेज एंड सर्च लाइट, ठीक है। तो कॉन्केव मिरर का हम लोग एप्लीकेशन देख लिए, 5 एप्लीकेशन। अब नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। तो कॉन्वेक्स मिरर देखिए, कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स। कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग कैसे यूज करते हैं, रियर व्यू मिरर एंड साइड मिरर्स इन व्हीकल्स फॉर सीइंग एज मच ऑफ द रोड एंड अप्रोचिंग व्हीकल्स एज पॉसिबल। देखिए कॉन्वेक्स मिरर का हम लोग कहाँ यूज करते हैं, कार या बाइक सब में जो रियर व्यू मिरर होता है ना, पीछे देखने वाला मिरर, उसमें यूज करते हैं। उससे क्या होता है, जो साइड मिरर होता है उसमें क्या होता है, जो रोड का जो होता है या फिर उसमें जो गाड़ी होता है उसमें दिखता छोटा है, बट वो एक लार्ज एरिया को वो कवर करता है, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, दूर का भी अगर गाड़ी जो है वो आपको नज़दीक में दिखेगा, लेकिन आपको दिखेगा। और दूसरा इमेज क्या होगा, नज़दीक आ जाएगा तो फिर वो नहीं दिखेगा, या फिर तो उसमें प्रॉब्लम नहीं। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, दूर भी रहेगा तो वो आपको छोटा ही दिखेगा, बट दिखेगा जरूर, वो मतलब लार्ज एरिया को कवर करता है। तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ करते हैं, रियर व्यू मिरर में और साइड मिरर्स किसमें, व्हीकल्स फॉर सीइंग एज मच ऑफ द रोड, जितना मतलब रोड का जितना मतलब हो सके वो वाइड देख सकता है। छोटा सा इमेज में भी बहुत बड़ा इमेज, छोटा सा मिरर में भी हम लोग बहुत बड़ा इमेज को, एरिया को कवर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बड़ा अगर रखेंगे तो लाइट का भी वो बड़ा मिरर को भी हैंडल करने में प्रॉब्लम आएगा लाइट, ये कार में या फिर बड़ा लगा, इमेजिन कीजिए कि बहुत बड़ा मतलब 1 फीट का या 2 फीट का मिरर लगा देंगे तो कैसा लगेगा देखने में का, इसलिए छोटा सा जितना रहता है उतना ठीक रहता है। और छोटा सा मिरर लगा के भी बड़ा एरिया हम लोग कवर कर सकते हैं, किसके थ्रू, कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन स्ट्रेट लाइट व्हिच डाइवर्स द रिफ्लेक्टेड लाइट इन ऑल डायरेक्शन एंड इल्यूमिनेट ए लार्ज एरिया अराउंड इट। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर का हम लोग कहाँ यूज करते हैं, स्ट्रीट लाइट में यूज करता है। क्या करने के लिए, कॉन्वेक्स मिरर आप लोग को पता है कि ये डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है, और कॉन्केव मिरर क्या होता है, कन्वर्जिंग, मतलब इमेज को कन्वर्ज एक तरफ कर देता है और डाइवर्जिंग मतलब फैला देता है। तो कॉन्वेक्स मिरर का हम लोग कहाँ यूज करते हैं, रिफ्लेक्टर के तौर पे, कहाँ पे, स्ट्रीट लाइट में। उससे क्या होता है, वो लाइट को डाइवर्ज कर देता है, जिससे क्या होता है, लार्ज एरिया को वो कवर कर सके और इल्यूमिनेट कर सके लार्ज एरिया, ठीक है ना, इन ऑल डायरेक्शन।
उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज सेफ्टी एंड विजिलेंस मिरर इन स्टोर्स एंड मॉल्स। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं हम लोग किसके लिए, सेफ्टी पर्पज से एंड विजिलेंस मतलब निगरानी के लिए। विजिलेंस का मतलब क्या होता है, निगरानी के तौर पर मिरर का यूज करता है कहाँ पे, स्टोर्स और मॉल में, ठीक है ना। मॉल्स और स्टोर में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं किसके, सेफ्टी पर्पज से और निगरानी के लिए, विजिलेंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड इन मॉडर्न रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन टू हैव ए फुल व्यू ऑफ ट्रेन। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम लोग कहाँ यूज करते हैं, मॉडर्न रेलवे स्टेशन में और मेट्रो स्टेशन में, क्या करने के लिए, वो ट्रेन का फुल व्यू इमेज देखने के लिए, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर का एप्लीकेशन हो गया और कॉन्वेक्स मिरर का भी एप्लीकेशन देख लीजिए। तो दोनों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे किसका यूज किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर का आप लोग जो है जहाँ पर डाइवर्ज करना रहता है या फिर छोटा सा एरिया में बड़ा इमेज देखना है तो उसका यूज किया जाता है, और कॉन्केव मिरर में किसी भी चीज़ को फोकस करने के लिए या फिर मैग्नीफाई में दिखना रहता है, ठीक है। चलिए अब आगे है आपका टेबल नंबर 15.1। इसमें क्या है, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। अब देखिए टेबल 15.1 में है आपका क्या, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में किस तरह का इमेज बनता है वो आपको पता है, ठीक है। तो इसका सबसे डिफरेंस भी है इमेज फॉर्मेशन में। तो देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड में टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्म, फिर प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। उसके बाद ये देखिए सबसे पहले रियल और वर्चुअल इमेज बनाएगा कौन, ठीक है। तो प्लेन मिरर क्या बनाएगा, हमेशा ऑलवेज वर्चुअल। कॉन्केव मिरर क्या होगा, रियल एक्सेप्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकस एंड पोल। कॉन्केव मिरर क्या करेगा, रियल इमेज को बनाएगा लेकिन कब, सॉरी एक्सेप्ट कब नहीं बनाएगा, जब वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहेगा, इन बिटवीन फोकस एंड पोल, पोल और फोकस के बीच में रहेगा तो रियल इमेज कॉन्केव मिरर नहीं बनाएगा। और कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, वो ऑलवेज ऑलवेज वर्चुअल, वो हमेशा क्या बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। जैसे कि प्लेन मिरर हमेशा क्या बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा, और कॉन्वेक्स भी वर्चुअल बनाएगा, लेकिन कॉन्केव क्या बनाएगा, रियल बनाएगा। लेकिन एक केस में वो क्या करेगा, जब पोल और फोकस के बीच में रहेगा तब वो नहीं बनाएगा, वो क्या बनाएगा, तब वर्चुअल बनाएगा उस कंडीशन में। नेक्स्ट है अपराइटेड और इन्वर्टेड। अब जो इमेज का फॉर्मेशन है कैसा, अपराइटेड सीधा ऊपर की तरफ है और इन्वर्टेड है, ठीक है, उल्टा। तो ये प्लेन मिरर क्या होगा, वो हमेशा ऑलवेज अपराइटेड, वो हमेशा सीधा इमेज बनाएगा, ठीक है। और कॉन्केव मिरर में क्या होगा, इन्वर्टेड व्हेन रियल एंड अपराइट व्हेन वर्चुअल। कॉन्केव मिरर जो है वो इन्वर्टेड भी बनाएगा और जब वो कब रियल रहेगा, और अपराइट कब रहेगा, जब वो वर्चुअल होगा, ठीक है। वैसे कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, ये हमेशा ऑलवेज अपराइट, ये सीधा हमेशा बनाएगा, ठीक है ना, कॉन्वेक्स मिरर। उसके बाद है साइज ऑफ इमेज। तो प्लेन मिरर का जो साइज होता है इमेज का, वो क्या होता है, इमेज फॉर्म इज ऑफ द सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर का जो साइज होगा इमेज का, वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट के साइज का होगा, ठीक है। लेकिन कॉन्केव मिरर में क्या होगा, डिमिनिश फॉर सर्टेन पोजीशन एंड इनलार्ज फॉर अदर्स। कुछ पोजीशन पे क्या होगा, कॉन्केव मिरर छोटा बनाएगा इमेज, और कुछ पोजीशन पे क्या करेगा, वो इमेज को बड़ा बना देगा, मतलब मैग्नीफाई कर देगा। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, हमेशा डिमिनिश्ड होगा। इसलिए आपको बोले कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, छोटा सा मिरर में लार्ज एरिया कवर करता है, छोटा इमेज बनाएगा। बट कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, छोटा भी बनाता है और बड़ा भी बनाता है। इसलिए डेंटिस्ट क्या करता है, छोटा सा बड़ा इमेज देख लेता है। चलिए उसके बाद है ये डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। अब जो डिस्टेंस फ्रॉम मिरर है उसमें से आपका प्लेन मिरर क्या होगा, ऑलवेज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए जो डिस्टेंस होगा मिरर से, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होगा मिरर से, उतना ही डिस्टेंस मिरर से इमेज का होगा, किसमें, प्लेन मिरर में। लेकिन कॉन्केव मिरर में क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द रियल इमेज एंड द मिरर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर। देखिए कॉन्केव मिरर में क्या होगा, डिस्टेंस जो रियल इमेज का होगा वो मिरर से क्या होगा, डिक्रीज होगा, कब, जब इंक्रीज करेंगे डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर। ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो जो इमेज का जो डिस्टेंस होगा मिरर से, वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, इमेज ऑलवेज बिटवीन एफ एंड पी। इमेज जो होगा हमेशा वो कहाँ पे बनेगा, फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस पे बनेगा, ठीक है ना, किस में, कॉन्वेक्स मिरर में। तो ये डिफरेंस था प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में। तो ये आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन को हम लोग रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे अच्छे से। तो आज आप लोग को समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है यूजेज ऑफ कर्व मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर हम लोग कहाँ, कॉन्केव मिरर कहाँ यूज करते हैं, डेंटिस्ट यूज करता है क्या करने के लिए, टीथ के इमेज को मैग्नीफाई करने के लिए। उसके बाद और कहाँ यूज करते हैं हम लोग, कॉन्केव मिरर का शेविंग के पर्पज से यूज करते हैं, और मेकअप में भी हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं मूवी प्रोजेक्टर का मैग्नीफाई करने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद कहाँ यूज करते हैं, हेडलाइट का कार में यूज करते हैं, किस तरह से, रिफ्लेक्टर के तौर पे। उससे क्या होता है, लाइट जो होता है मोर फोकस में होता है और ब्राइटर में होता है,
किस केस में? कॉनकेव मिरर में। और कॉनकेव मिरर कहाँ यूज करते हैं हम लोग? फ्लैश लाइट का रिफ्लेक्टर, टॉर्च लाइट का रिफ्लेक्टर और सर्च लाइट का भी रिफ्लेक्टर के तौर पे हम लोग यूज करते हैं कॉनकेव मिरर का। तो ये 5 एप्लीकेशन था। उसके बाद है आपका कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर का हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं हम लोग किसी भी व्हीकल या बाइक का जो होता है रियर व्यू मिरर होता है उसमें यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो रोड का जो होता है मैक्सिमम एरिया को अप्रोच में वो ला सके व्हीकल को जितना वो पॉसिबल कर। ठीक है, छोटा सा इमेज में हम लोग ज़्यादा, छोटा सा मिरर में ज़्यादा एरिया को हम लोग कवर कर सकते हैं। इमेज छोटा ही से बनता है बट वो दिखाई पड़ता है प्रॉपरली। ठीक है, इसलिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। और मान लीजिए अगर हम लोग कोई पूछ दिया आपसे कि अगर रियर व्यू मिरर के तौर पर कॉन्वेक्स के जगह पे हम लोग क्या करें, कॉनकेव मिरर लगा देंगे तो क्या होगा? तो इसका आंसर यही है दोस्तों कि अगर कॉन्वेक्स की जगह पे कॉनकेव मिरर लगा देंगे हम लोग या फिर प्लेन मिरर लगा देंगे तो प्लेन मिरर में क्या होगा, इमेज का तो साइज सेम रहेगा। तो मान लीजिए कार जितना बड़ा जितना बड़ा इमेज आपको दिखेगा तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा पोर्शन दिखेगा। लेकिन अगर कॉनकेव मिरर लगा देंगे तो क्या होगा, अगर मान लीजिए आपका क्या होगा, दूर में रहेगा तो वो छोटा इमेज बनेगा, नज़दीक आ जाएगा तो बहुत बड़ा इमेज बन जाएगा। तो सब खुद डर जाएगा यार क्या आ गया। तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, वो कहीं पर भी रहेगा इमेज छोटा ही बनाएगा। इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर का हम लोग कहाँ यूज करते हैं, रिफ्लेक्टर के तौर पर यूज करते हैं स्ट्रीट लाइट में। क्या करने के लिए, वो स्ट्रीट लाइट में क्या होता है, रोशनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट एरिया कवर करना। थोड़ा रोशनी भी चलेगा लेकिन क्योंकि जो भी कार वगैरह व्हीकल जो भी रोड पे आते हैं वो लोग का खुद का लाइट तो चलता है बट जो पैदल चलते हैं उनके लिए थोड़ा सा लाइट भी सफिशिएंट है। तो इसलिए क्या होता है, रिफ्लेक्टर के तौर पे यूज करते हैं। इसलिए वो क्या करता है, लाइट को ज़्यादा वो डाइवर्ज कर देता है और सभी डायरेक्शन में लाइट को इल्यूमिनेट करता है लार्ज एरिया में। ठीक है, उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, सेफ्टी के पर्पज से, मतलब स्टोर्स और मॉल्स में जो होता है कोई चोरी चपाटी कुछ नहीं हो जाए, इसलिए सेफ्टी के पर्पज से यूज करते हैं। और विजिलेंस में निगरानी के तौर पे भी यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। उसके कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं कहाँ पे, मॉडर्न रेलवे स्टेशन या फिर मेट्रो स्टेशन में। क्या करने के लिए, पूरा का पूरा जो ट्रेन का व्यू होता है उसको देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर का हम लोग एप्लीकेशन समझ लिए। उसके बाद फिर जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, क्या डिफरेंस होता है प्लेन मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये भी हम लोग देख लिए। तो अब वीडियो को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिफ्लेक्शन करेंगे। तो वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप इस तरह के वीडियो डेली आप लोग देख सके, कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं हो। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो क्या होगा, नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो आप लोग का वीडियो मिस हो सकता है। एक दिन देखे, 2 दिन देखे, 3 दिन के बाद फिर देखे तो उससे क्या होगा, कंटिन्यूटी नहीं रहेगा। कंटिन्यूटी नहीं रहेगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए बोलते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचे और वो लोग भी इस वीडियो का एडवांटेज ले सके। और साथ में अगर कोई डाउट है या फिर कुछ पूछना है या फिर कैसा फीडबैक देना है आपको तो वो भी कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट का आप लोग करके पूछ सकते हैं या फिर फीडबैक दे सकते हैं कैसा लगा क्लास। इससे क्या होता है, हम लोगों को भी लगता है हाँ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो थोड़ा हम लोगों को भी मेहनत करने में अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ में आ गया, आप लोग खुद समझदार हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं। और हाँ, आप लोग अच्छे से पढ़ाई जरूर कीजिएगा। एक बार हम जैसे समझाएं खुद से भी रीडिंग डालिएगा तो उससे और क्लियर होगा। अगर फिर भी डाउट रहेगा तो पूछिएगा, और अगर पढ़िएगा नहीं तो डाउट कहाँ से रहेगा। तो हमें पता है आप लोग पूछते नहीं, इसका मतलब नहीं पढ़ते तो डाउट नहीं रहेगा। आप लोग पढ़िए तो डाउट हो रहेगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू।